दोस्तों, एक किसान और एक मजदूर का कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। कि किसान कैसे अपने मजदूरों के सहारे छोड़ देता है। जब आप किसी चीज़ के सहारे छोड़ देते हो, बराबर काम नहीं करता तो काम बिगड़ना है। इसलिए वो मजदूर और जो किसान के बीच का जो हम एक वर्णन कर रहे हैं सर, ये हमारे जीवन में खुशी की कहानी है। ये कहानी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वो बहुत बड़ा व्यक्ति था। एक निर्धन आदमी आया और बोला, आप मुझको अपना खेत दे दो कुछ साल के लिए उधार, मैं उसमें खेती करूँगा और खेती से कमाई करूँगा। उधार दे दो हमें खेत, मैं उसमें खेती करके और कमाई करूँगा। वो श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु था। श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु था। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया, साथ में 5 किसान सहायता के रूप में खेती करने के लिए दिए। 5 किसान उन्होंने दिए खेती करने के लिए, और कहा कि इन 5 किसानों के साथ लेकर के बढ़िया खेती करो, काम करने में आसानी होगी तुमको। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि हमको हमारे साथ में 5 किसान भी दिया है। बहुत खुश हुआ वो कि उधार में खेत भी मिल गया और 5 उसको सहायक भी मिल गए। लेकिन वो आदमी अपनी खुशी में इतना खो गया, खुशी में इतना खो गया वो, कि वो 5 किसान को अपनी मर्जी से खेती करने लगे। देखता नहीं था वो 5 किसान अपने मर्जी से खेती कर रहे हैं। वो खेती करने लगे और वह निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। अरे हम तो 5 किसान दे दिए काम करने के लिए, खेती करेंगे, अपने उसमें खुशी में वो डूबा रहा बेचारा। जब फसल काटने का समय आया तो देखा फसल तो बहुत खराब हो गई। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया, अच्छे से किया नहीं। वो 5 किसानों ने न तो अच्छे बीज डाले, न अच्छी फसल की देखभाल की, न उसमें बराबर उसमें सिंचाई किया। जब वो दयालु व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो निर्धन व्यक्ति वो जो था, जिसने लिया था, वो रोता हुआ बोला, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं अपनी खुशी में ही डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में मैं नहीं रख सका। मैं 5 किसानों को मैं नियंत्रण में नहीं रख सका और ना ही इनको अच्छी खेती करवा सका। इनसे इतना खेती अच्छे से करवा नहीं सका मैं। वो रोने लगा। ध्यान दीजिए सर, ये वो जो है ना, कि वो जो अति श्रेष्ठ व्यक्ति था वो कौन था? वो दयालु व्यक्ति कौन था? वो भगवान थे। वो दयालु जो श्रेष्ठ व्यक्ति था वो भगवान थे। और निर्धन व्यक्ति कौन था? हम। निर्धन व्यक्ति हम थे। खेत था हमारा पूरा शरीर, खेत था हमारा पूरा शरीर। 5 किसान जो थे वो हमारी 5 इंद्रियां थी। आँख, कान, नाक, जीभ और मन, ये 5 इंद्रियां हमारी थी। प्रभु ने यह शरीर रूपी खेत तो हमको दिया है कि अच्छी फसल करो, अच्छे कर्म करो। वो अच्छे कर्म करने के लिए दिया, लेकिन हम 5 किसानों को अपने बस में नहीं रह सके। हमारी इंद्रियां अपने बस में नहीं रही। 5 किसान को अपने बस में नहीं रह सका। कर्म करने चाहिए तो किया नहीं। जो दयालु प्रभु ने शरीर वापस मांगा, हिसाब मांगा, भाई आप दे दो हमारा खेत, शरीर वापस मांगा, तो हम रो पड़े। कुछ नहीं कर पाए पूरी जिंदगी में, अपने 5 इंद्रियों को यूज नहीं किया। इस जीवन में हमको यही ज्ञान हो, बहुत बड़ी चीज है सर। जीवन का एक एक पल जो है ना, हम जो बिताते हैं, जो गुजर रहा है, ये कभी वापस नहीं आएगा। ये जान लीजिए, एक एक पल जो हम गुजार रहे हैं ये वापस नहीं आने वाला, वो बीत जा रहा है। और उस हर पल में जो आप अच्छे कर्म करेंगे, बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं।
जब आप कर्म करेंगे जो परछाई की तरह आपके साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कार्य करिए, शीतल छाया में रहिए। शुभ कार्य करिए, शीतल छाया में रहिए। वैसे कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है। शब्द तो आप कितना ऊंचा बोले, लेकिन कर्मों की ध्वनि जो है ना, इस शब्दों की ध्वनि से बहुत ऊंची होती है। कर्म जब अच्छा करेंगे ना, दुनिया में आपका नाम होगा, बिना कहे शब्द के अच्छे कर्मों की प्रशंसा होगी। इसलिए सर कर्म प्रधान है। इसलिए आप जो एक एक पल गुजार रहे हैं, आपके पास 5 इंद्रियां आपके दिए हैं भगवान ने। 5 इंद्रियों से आप काम लीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए और कर्म अच्छे करते हुए अपना जीवन सार्थक करिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी 5 इंद्रियां का यूज नहीं करते और इसके बाद हम भगवान के भरोसे रहते हैं, लास्ट में पश्चाताप करते हैं, कर्म हमारे बुरे थे, कर्म बुरे किए तो हमारे को अच्छा कैसे मिलेगा। तो इसीलिए शुभ कर्म करिए, शीतल छाया में रहिए। कर्मों की ध्वनि जो है ना, ये शब्दों की ध्वनि से बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है। ये कर्म बहुत जोर से बोलते हैं। इसीलिए सर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसलिए कर्म को करते रहिए। धन्यवाद।